हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए आपका जो पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रहा हूं कई दिनों से, पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। इसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आजकल वो पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है वो तीन मेथड से होता है: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हमने लास्ट वीडियोस में आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा दिया है, सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा दिया है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया मेथड गुडविल के वैल्यूएशन का, वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड जो है उसमें जो गुडविल का हम वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें दो तरह के बेस होते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, एवरेज प्रॉफिट बेसिस, और एक होता है सुपर प्रॉफिट के बेस पर। ठीक है, आज मैं आपको ये दोनों मेथड पढ़ाने वाला हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे YouTube चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में हमने पहले से ही क्लास 12 कॉमर्स की एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। आप एक बार अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अकाउंटेंसी विद परवेज सर आप प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, इस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले टॉपिक में मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, पढ़ें। फिर मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड करे हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा थर्ड और लास्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये आज का क्वेश्चन है हमारा, ऊपर लिखा हुआ है मैंने, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन हिंदी में इसको बोलते हैं पूंजीकरण विधि। ठीक है, तो इस कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरह से गुडविल निकलती है। इसके टू टाइप्स होते हैं गुडविल निकालने के, दो बेस होते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट बेस और एक सुपर प्रॉफिट बेस। ये जो क्वेश्चन में लेकर आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर क्लास 12 कॉमर्स। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक तो कैपिटलाइजेशन मेथड के दोनों बेस दिए हुए हैं, एवरेज प्रॉफिट का बेस है और सुपर प्रॉफिट का है। और बहुत कम क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जहां पर हमें टोटल एसेट्स दी हो और करंट लायबिलिटी दी हो, जहां पर हमें नेट एसेट्स निकालना हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये जो आप फॉर्मेट देख रहे होंगे इस पे स्क्रीन पर, ये जो मैंने कॉलम बनाए हैं, ये कॉलम से बोर्ड को डिवाइड करने के लिए बनाए हैं। आपको इस तरह का कोई कॉलम नहीं बनाना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सिर्फ एक कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन में हम किसी तरह के कॉलम का यूज नहीं करते। ये सिर्फ कॉलम मैंने पेज को डिवाइड करने के लिए बनाए, दो पेज बनाए हैं मैंने इसमें। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है कैपिटलाइजेशन मेथड में वो ये है कि द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज ₹40,000। जो फर्म का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो 40,000 रुपीज है। 40,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट है, इसका मतलब है कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर ₹6 लाख। फर्म की जो टोटल एसेट्स दी है वो 6 लाख है। एंड करेंट लायबिलिटी आर 2,80,000 और करंट लायबिलिटी कितनी दी है? 2,80,000। ठीक है, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। जो नॉर्मल रेट है बिजनेस की वो 10% है। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन, मतलब गुडविल का जो कैपिटलाइजेशन करना है वो एवरेज प्रॉफिट के बेस पर करना है और सुपर प्रॉफिट के बेस पर करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो मेथड यूज करने वाले हैं वो है एवरेज प्रॉफिट बेस। एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं फर्स्ट में। ठीक है, चलिए अब जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं, गुडविल निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें गुडविल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूले की जो वीडियो है वो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है। आप बेसिक क्लास में जाकर इसी प्लेलिस्ट, क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में आप ये चेक करिए, वहां पर आपको बेसिक क्लास मिलेगी जहां पर ये सभी मेथड्स के फॉर्मूले मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए मैं हालांकि हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूं, लेकिन अगर आपको सारे फॉर्मूले एक साथ चाहिए तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पर जब हम गुडविल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो सुनिए आप। गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स। ये फॉर्मूला है किसका? गुडविल निकालने का। अब जैसे आपको ये फॉर्मूला याद आया कि आपने सोचा कि गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट चाहिए हमें, तो इस क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 40,000। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैसे हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट को, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें क्या याद आ रही है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट क्वेश्चन में 10% दी है, माइनस नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स इस क्वेश्चन में नहीं दी, इसमें टोटल एसेट्स दिए और करेंट लायबिलिटी दिए, तो हम निकाल लेते हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट्स निकालने का सिंपल सा आपको क्या करना है, टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। अब टोटल एसेट्स क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 6 लाख। ठीक है, और करेंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है, 2,80,000। हम 6 लाख में से 2,80,000 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 3,20,000। ये जो 3,20,000 है ये क्या आ गई, हमारा नेट एसेट्स आ गई। ठीक, अब हम एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है, नेट एसेट्स हमने निकाल ली है, अब हम क्या निकालेंगे, गुडविल। चलिए यहाँ पर इससे आगे यहाँ आ जाते हैं हम, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं हम, गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, लिख सकते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या ओनली नॉर्मल रेट भी लिख सकते हैं, माइनस नेट एसेट्स। ये फॉर्मूला हो गया किस चीज का, गुडविल का। कौन से मेथड में, कैपिटलाइजेशन मेथड के एवरेज प्रॉफिट बेस पे। दो तरह से गुडविल निकलती है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर और सुपर प्रॉफिट। हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल निकाल रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में। तो ये फॉर्मूला लगा दिए मैंने, गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स। चलिए, तो सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट हमें कितना दिया है, 40,000। यहां लिखा हमने 40,000 इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल जो रेट दी हुई है वो कितनी है, 10% अपॉन 10 माइनस नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स अभी हमने कितनी निकाली है, 3,20,000। ठीक है, अब हमें इसको कैलकुलेट करना है और उससे जो भी आंसर आपका आएगा उसमें से 320 को माइनस करना है, 0 से 0। 40,000 का 10 में मल्टीप्लाई किया हमने, 4 लाख। ठीक है, माइनस 3,20,000, 4 लाख माइनस 3,20,000, कितना बचेगा, 80। तो हमारी जो गुडविल आ गई है वो कितनी आ गई है, 80,000। यहां लिख देंगे हम गुडविल इक्वल 80,000 रुपीज। ये एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया है। एवरेज प्रॉफिट का बेस है, मेथड कौन सा है, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट के बेस पे इस तरह से गुडविल फाइंड आउट की जाती है। हाँ, एक चीज और बता दूं, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर आप गुडविल निकालें या सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल निकालें, आपको दोनों तरह से क्वेश्चन में आंसर सेम आएगा, गुडविल सेम निकलेगी। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। ये अभी आधा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर है। अभी मैं आपको सुपर प्रॉफिट के बेस पर बताता हूं, तो इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। अब हम करते हैं सुपर प्रॉफिट बेस पर। पहला हो गया एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, अब हम करेंगे सुपर प्रॉफिट के बेस पर। चलिए, यहां पर लिख देंगे हम सेकंड सुपर प्रॉफिट के बेस पर, सुपर प्रॉफिट। अब हम सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट के बेस पर जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है उसका फॉर्मूला, सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो सिंपल है, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। इसमें माइनस नेट एसेट्स नहीं होती। सुपर गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। अब आपको जैसे आपको ये फॉर्मूला याद आया गुडविल निकालने का, तो आपको क्या चाहिए, आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले याद करे थे, दोबारा से रिवाइज करते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो अब हमें जब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद आएगा तो आपको दो फॉर्मूले और याद आना चाहिए, एक एवरेज प्रॉफिट का और एक नॉर्मल।
एवरेज प्रॉफिट का तो कोई फॉर्मूला स्पेसिफिक दिया नहीं है अकाउंट्स में, मैंने बताया था आपको पहली क्लास में, टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर, तो ऐसे आपकी गुडविल एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट के जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि गुडविल निकालने के लिए हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकाल कर दिया हुआ है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां लिखेंगे हम एवरेज प्रॉफिट इक्वल 40,000। ये तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। अब हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी, तो जो नेट एसेट्स है, जैसे कभी क्वेश्चन में अगर नेट एसेट्स नहीं दी होती तो हम कैपिटल को ही नेट एसेट्स मानते हैं। अब क्वेश्चन में अगर कैपिटल नहीं दी तो वो जो नेट एसेट्स है वही कैपिटल होती है। अगर आप टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या आएगा, कैपिटल। ठीक है, चलिए, तो कैपिटल अभी हमने एवरेज प्रॉफिट बेस में कैसे निकाली थी, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दिया था। तो टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, 6 लाख माइनस 2,80,000, तो जो नेट एसेट्स बची है वो कितनी है, 3,20,000। ठीक है, तो ये हमने कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दिया इनटू नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट कितनी है, 10%, 10 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 32,000। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 32,000 एंड एवरेज प्रॉफिट कितना है, 40,000। ये दोनों प्रॉफिट आ गए। अब जब दोनों प्रॉफिट आ गए तो हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं, सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000 माइनस, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया है कितना, 32,000। 40,000 माइनस 32,000 कितना आ गया, 8,000। तो ये सुपर प्रॉफिट आ गया हमारे पास कितना, 8,000। हमें गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए था, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज और नॉर्मल चाहिए था। तो हमने एवरेज लिख लिया, क्वेश्चन में दिया था। नॉर्मल हमने फॉर्मूले से निकाल लिया 32,000। अब जब हमारे पास एवरेज और नॉर्मल आ गया तो फिर हमने क्या निकाला, सुपर प्रॉफिट। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया तो हम गुडविल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। सॉरी, सुपर दोबारा से लिख देता हूं मैं, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी लिख सकते हैं, नॉर्मल रेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये गुडविल का फॉर्मूला हमने लगाया, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। अब सुपर प्रॉफिट कितना निकाला हमने, 8,000। ठीक, इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट कितनी दी है क्वेश्चन में, 10% अपॉन 10। 0 से 0, 8,000 का हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 80,000 रुपीज। तो ये हमारी गुडविल आ गई है 80,000। तो ये आज हमने कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया, दोनों बेस पर। कैपिटलाइजेशन मेथड ही एक ऐसा मेथड है जिसमें दो तरह से गुडविल फाइंड आउट होती है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर और सुपर प्रॉफिट के बेस पर। एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में ऐसा नहीं होता, वहां सिंपल एक तरह से गुडविल निकलती है। लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरह से गुडविल निकलती है, एक एवरेज प्रॉफिट बेस, एक सुपर। तो इससे थोड़ी देर पहले हमने इसी वीडियो में एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल निकाली, वहां भी 80,000 आई, और यहाँ पर हमने सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल निकाली, यहाँ भी 80,000 ही आई है। मैंने बताया था अभी आपको, दोनों बेस पर गुडविल सेम निकलेगी, है ना। ठीक है,
चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम क्लास 12th, और आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा एग्जाम में। और हाँ, आज बेटा 2 अक्टूबर है, और आज किसका जन्मदिन है? हमारे गांधी जी का। तो आज हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। तो मेरी तरफ से और मेरे अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गांधी जयंती। आप पढ़ते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लगातार आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।